हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि गुड न्यूज़ तो नहीं है, ऑब्वियसली कैंडिडेट्स के लिए बैड न्यूज़ ही है, क्योंकि यहाँ पर जो आरजे स्प्री के रिजल्ट के लिए यहाँ पर कुछ याचिकाएं लगी थी। आपको याद होगा कि जब रिजल्ट आया था तब जो पॉइंट नंबर 7 है, पॉइंट नंबर 8 है, वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स है, इवन कुछ नहीं, इवन कम से कम तो 500 के आसपास के कैंडिडेट वहाँ पे थे। 300 कैंडिडेट जो है 7 पॉइंट में थे और इस तरह से कुछ 200 के आसपास 8 में थे, ऐसा कुछ मुझे याद है। बाकी मैंने इस पे पूरा वीडियो भी बनाया है। तो करीब इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे थे। अब इन स्टूडेंट्स के साथ इश्यू क्या था, इनके साथ इश्यू ये था कि इन्होंने जो है अच्छी मेहनत करी है, इन्होंने मार्क्स भी अच्छे लेकर आए हैं, कट ऑफ में भी जा रहे हैं किसी किसी के मार्क्स, बट यहाँ पे गलती हुई है ओएमआर सीट को भरने में। यहाँ पर किसी ने जो है अपनी ओएमआर सीट जो है ना उसको खाली छोड़ दिया है, या तो किसी ने आधा भरा है। तो इस वजह से जो क्या है ना कि जो ओएमआर सीट को जो स्कैन करती है वो मशीन जो होती है ना, इनके जो ये खाली बबल जो होते हैं ना, इनको कैच नहीं कर पाई, मतलब जो गोले होते हैं इनको वो पकड़ नहीं पाई, और जो मशीन ने उसको जो है वहाँ पे छोड़ दिया है। इसके कारण हुआ क्या, इसका कारण ये हुआ कि जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे ना, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो इंस्ट्रक्शंस के अंडर आ गई है कि अगर आपने गोले छोड़े हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर आपने आधा भरा है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर आपने ओएमआर सीट में कुछ भी अगर इंस्ट्रक्शंस के परे किया है तो भी आपका वहाँ पे जो है परिणाम जो है आपका वहाँ पे एवेल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो रीज़न यही रहा है, इंस्ट्रक्शंस के अंडर वो सारी चीज़ें आ गई और इसके अंतर्गत जो है बच्चों को परेशानी हुई है। अब यहाँ पे याचिकाएं लगी थी, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे याचिका लगी है, ऑफकोर्स याचिका लगी है, लेकिन अब जो है राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच की खंडपीठ ने, चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने यहाँ पर ये जो याचिका है इसको रद्द कर दिया है। पूरा मामला क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, हर एक चीज हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भर्ती परीक्षा होती है, स्पेशली जो आरजेएस 2024 के अंतर्गत यह फैसला आया है कि जो भर्ती परीक्षाएं होती है ना, उन परीक्षाओं में जो दायित्व होता है ना, उनमें भर्ती परीक्षा में दो लोगों का दायित्व होता है। एक तो जो भर्ती एजेंसी होती है उसका एक दायित्व बनता है, और जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस परीक्षार्थी की, उस कैंडिडेट की जो उस परीक्षा को दे रहा है। अब यहाँ पर जो ओएमआर शीट होती है इसका यह रहता है कि वह मशीन से जांच की जाती है, मशीन के द्वारा एक मशीन के रूप में उसको बताया गया है कि जो ओएमआर होता है वो किसी पर्टिकुलर इंसान के पास नहीं जाती है कि वो उसको चेक करे, मशीन के थ्रू सबके साथ सेम वह करी जाती है। तो जो मार्क्स होते हैं ना, तो वो किसी भी तरह से कोई भी जो है लीक वाला ना हो, या कोई जो है इसमें यहाँ पे वो चीज़ ना हो जाए, धोखाधड़ी ना हो जाए, इस वजह से मशीन ही चेक करती है, राइट। तो यहाँ पर सीधा सीधा हाईकोर्ट ने बोला है कि जो दायित्व है ना वहाँ पे हम किसी और को नहीं दे सकते, या तो भर्ती एजेंसी का होता है या तो फिर जो परीक्षार्थी है उसका खुद का है। अब यहाँ पे क्योंकि ओएमआर सीट में अगर दिक्कत आई है ना, ओएमआर सीट में अगर आपने गोले छोड़ दिए हैं, या तो आधे भरे हैं या पूरे नहीं भरे हैं, कुछ चीज़ें आपने जो है गलत कर दी है, तो अब यहाँ पर जो ये जो जिम्मेदारी है ना, नॉर्मल सी बात है, एजेंसी की नहीं हुई है तो ये जो जिम्मेदारी है वह आपकी खुद की, अब कैंडिडेट्स की है जिन्होंने ऐसा ओएमआर को इंस्ट्रक्शंस के जो बताए गए थे उसके अंतर्गत नहीं भरा है। अच्छा, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर राहत दे सकते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा है कि जो ये आरजेएस न्यायिक भर्ती परीक्षाएं होती है ना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये डायरेक्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं कि इस तरह की जो भर्ती परीक्षा होती है, न्यायिक भर्ती परीक्षा होती है ना, इसमें किसी भी तरह की कोई भी शिथिलता जो है हाईकोर्ट के द्वारा प्रदान नहीं करी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हम न्यायिक अधिकारियों को चुनाव करते हैं, और यहाँ पर शिथिलता के आधार पर या किसी भी ऐसे आधार पर इनकी जो नियुक्ति है वह नहीं की जानी चाहिए। तो नॉर्मल बात है कि ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया है आरजेएस 2024 के अंतर्गत, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच से जो फैसला आया है वह अंतिम फैसला है। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा इस याचिका के बारे में। तो यहाँ पे जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने बोला है कि भाई हमसे जो है ना गलती हो गई है ओएमआर सीट भरने में, बाकी हमारे जो है ना अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स भी आ रहे हैं, लेकिन हमने ओएमआर में ये गलती कर दी, इस वजह से मशीन ने हमारे ये जो है मार्क्स नहीं ऐड करे हैं। हम जो है यहाँ पे हमको ये ओएमआर सीट की वजह से हम जो हमारे मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हैं, और इस वजह से हाईकोर्ट प्रशासन जो है, जो अथॉरिटी होती है आरजेएस 2024 की भर्ती परीक्षा की, उन्होंने हमें यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट करके ही आप जो इस तरह से मार्क्स के लिए उन्होंने यहाँ पे याचिका करी थी, अपने ग्राउंड्स लगाए थे, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है उनकी तरफ से यह दलील दी गई है कि अगर इस तरह से शिथिलता प्रदान कर दी जाती है ना, तो जो एक गोपनीयता होती है,
इस तरह की परीक्षाओं में वह भंग होगी। साथ ही जो एक प्रोसेस होता है ना भर्ती परीक्षा का, तो उसमें भी देरी आती है कि अब जो है इनकी सुनी जाएगी, उसके बाद में इनके रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद में वापस से जो है मेन एग्जामिनेशंस होंगे, फिर इंटरव्यू और फिर सिलेक्शंस और फिर उसके बाद में एकेडमी में उन जजेस का जो है 1 साल तक का उनका जो है ट्रेनिंग पीरियड चलता है। तो इस तरह से जो टोटल प्रोसेस होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं डिले होता है। तो अननेसेसरी जो चीज़ें होती है जो शिथिलता के आधार पर है, वहाँ पर उनको नहीं सुना जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे हाईकोर्ट का अंतिम फैसला क्या था ये भी हम जान लेते हैं। अब यहाँ पे जो हाईकोर्ट है उन्होंने जो प्रशासन है उनकी जो जितनी भी उन्होंने दलीलें दी है ना, उन दलीलों से सहमत हुए हैं। और जो याचिकाकर्ता था उन्होंने जो राहत मांगी थी, उनकी राहत को इनकार करते हुए जो उनकी याचिका थी उनको डिसमिस कर दिया गया, उनको निस्तारित कर दिया गया है। तो अच्छी खबर नहीं है कैंडिडेट्स के लिए। बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ से सॉर्ट आउट हो सकती थी। हो सकता था कि मेन एग्जामिनेशन जो है वह भी आगे चला जाए। बहुत सारी चीज़ें थी इनके साथ में हो सकती थी, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं ना वह एज इट इज़ रहेगी। मेन एग्जामिनेशन को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जो आपके रिजल्ट था प्री में जिनके की कुछ पॉइंट्स में जिनके के रोल नंबर बताए गए थे, 7 नंबर पॉइंट और 8 नंबर पॉइंट, 15 जुलाई को जो प्री रिजल्ट आया था उसके अंतर्गत अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर सब चीज़ें बताई गई थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी राहत मिली नहीं है। इवन दो आपका जो याचिका है, आपकी जो रिट लगी थी, आपने लगाई थी, वह भी यहाँ पे डिसमिस कर दी गई है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से है। जिस किसी ने भी याचिका लगाई थी या जो भी सोच रहा था, अब वो जो है उसको कोई फ़ायदा नहीं है इस प्रोसेस में। और इससे पहले मैंने यहाँ पे मेरे इस चैनल पे और RJS 2024 से रिगार्डिंग भी मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे डाले। इवन दो इंस्ट्रक्शंस का अलग से एक वीडियो डाला है जहाँ पे मैंने टोटल इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे कवर किया है। होपफुली जिस किसी ने भी वो इंस्ट्रक्शंस का वीडियो देखा है, हर एक चीज़ को समझा है, तो ऑब्वियसली उनको फ़ायदा रहा होगा। इससे पहले जब RPSC के एग्ज़ाम्स हुए थे तो RPSC के भी रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी सारे चेंज हुए हैं। RPSC बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। इवन दो अगर आप सोच रहे हैं कि आप RPSC के एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, जो बाहर के स्टेट्स वाले हैं वो सोच रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने आते हैं, तो देखिए एग्ज़ाम देना, सिलेबस पढ़ना, इससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो चुका है कि यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस आपको आइडिया होने चाहिए और प्लस जो है इंस्ट्रक्शंस आपको आइडिया होने चाहिए। और न सिर्फ आइडिया होने चाहिए, उनको आपको टोटली फॉलो भी करना है। तभी जो है आप यहाँ की भर्ती परीक्षाओं में सफल होंगे और तभी जो है यहाँ पर आपको हाई कोर्ट या अदर कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ये इन्फॉर्मेशन जो है आप चाहें तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।